मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के मोहात गांव में रहने वाले मुस्लिम परिवारों के लोग बरसों बाद सुकून से रमजान मना रहे हैं। इन्हीं में एक इमाम तड़वी भी हैं। 4 बच्चों के पिता इमाम अपनी बच्ची को एक सुबह स्कूल छोड़ने जा रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें रोक लिया था। ये घटना जून 2017 की है, जब इस गांव से हजारों किलोमीटर दूर लंदन में भारत और पाकिस्तान के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का मैच खेला गया था और भारत वो मैच हार गया था। लेकिन इस मैच से बेखबर 17 युवक और 2 नाबालिगों के लिए यह मैच उनकी जिंदगी में ऐसा पल बन गया जिसे वह याद करके सिहर उठते हैं। ये इमाम ने बताया कि स्कूल के रास्ते में पुलिस ने उनके साथ बदतमीजी की और उनकी बच्ची को धक्का मार दिया गया, जिसकी वजह से उसे नाक में चोट आई। वह कहते हैं कि उस दिन उनकी बेटी को लेकर कोई दूसरा व्यक्ति घर गया, जबकि उन्हें पुलिस अपने साथ लेकर चली गई। इमाम कहते हैं, मुझे क्रिकेट के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, लेकिन मैं उसकी वजह से जितना भुगता उसे मैं बयान नहीं कर सकता। उन्होंने बताया कि पुलिस घर वालों को कई दिन तक परेशान करती रही, जिसकी वजह से वह लोग घर छोड़कर भाग गए। इमाम दावा करते हैं कि उनके परिजनों को गालियां दी जाती थी और जिसकी वजह से परिवार ने कई दिन दूसरों के खेतों में सोकर गुजारे। इमाम अब खेतों में काम करने जा रहे हैं और उन्हें रोज के 250 से लेकर 300 रुपए तक मजदूरी मिलती है और केस से बरी होने के बाद उनका ये पहला रमजान है जब उन्हें अपने मुकदमे के बारे में नहीं सोचना पड़ रहा है। उनका कहना है कि उन्हें आज भी नहीं पता है कि क्रिकेट में कौन कौन से खिलाड़ी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें उसके लिए परेशान होना पड़ा। इमाम तड़वी की तरह ही 32 वर्षीय इमरान शाह को भी पुलिस ने उस दिन गिरफ्तार किया था। उस समय वह ट्रक में मक्का भर रहे थे। उन्हें पता ही नहीं था कि उन्हें किस वजह से गिरफ्तार किया जा रहा है। इमरान ने बताया, उस समय को हम याद नहीं करना चाहते हैं। उस समय मेरे साथ पूरा परिवार इतना परेशान रहा कि बता नहीं सकते हैं। हमें तो गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन परिवार को भी भागना पड़ा था, क्योंकि पुलिस कभी भी घर पर आ जाती थी और परिवार वालों से बदतमीजी करती थी। घर वाले छुपकर जंगलों में सोते थे। इमरान के परिवार में उस समय उनकी माँ, पिता, पत्नी और 3 बच्चे थे। इमरान ने इस मामले की वजह से 1.5 लाख रुपए का उधार लिया है, जिसका ब्याज ही वह किसी तरह से चुका पा रहे हैं। उनका कहना है कि 1 साल तक उन्हें हर हफ्ते थाने में जाना होता था, जो उनके गांव से 12 किलोमीटर दूर था। इस दौरान वह मजदूरी भी नहीं कर पा रहे थे, इसलिए परिवार चलाने के लिए उधारी लेनी पड़ी। इमरान ने बताया, जितना उस दौरान भोगा उतना ही हमारे परिवार को भी भुगतना पड़ा। पुलिस वाले कभी भी घर पर आ जाते थे और परिवार वालों को गाली देते थे और बदतमीजी करते थे। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में मोहात गांव में रहने वाले 17 युवक और 2 नाबालिगों पर चैंपियंस ट्रॉफी के उस मैच के बाद ये आरोप लगा था कि वे पाकिस्तान की जीत का जश्न मना रहे थे। उन पर पाकिस्तान की जीत को लेकर खुशियां मनाने, पटाखे फोड़ने और मिठाइयां बांटने का आरोप लगाया गया था, लेकिन कोर्ट ने पिछले साल अक्टूबर में इन सब को सभी आरोपों से बरी कर दिया और पाया कि पुलिस ने इन पर फर्जी मामला दर्ज किया है और गवाहों पर गलत बयान देने के लिए दबाव बनाया गया था। इस मामले में परेशान होकर एक अभियुक्त ने 2019 में आत्महत्या भी कर ली थी। पहले इन लोगों पर राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया, लेकिन बाद में उसे पुलिस ने बदलकर IPC धारा 153A के तहत दर्ज किया, जिसमें उन पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप लगाए गए। इस मामले में पुलिस ने जिन्हें गवाह बनाया था उनका भी कहना था कि इस तरह का कोई मामला हुआ ही नहीं था। इस गांव में रहने वाले तड़वी मुसलमान हैं और ज्यादातर लोग मजदूरी करते हैं। आमतौर पर ये लोग खेतों पर काम करके अपना गुजर बसर करते हैं। इनका केस लड़ रहे वकील शोएब अहमद ने बताया, इस मामले में गवाह अपनी बात पर अड़े रहे। इसके बाद कोर्ट ने फैसला हमारे हक में सुना दिया। ये लोग काफी गरीब हैं और मुश्किल से अपना गुजर बसर कर पाते हैं। खुशी मनाने के लिए ना तो इनके पास पैसे हैं और ना ही इन्हें क्रिकेट का कोई ज्ञान है। हालांकि कोर्ट ने इस मामले में पुलिस वालों के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई का कोई आदेश नहीं दिया है, जिनकी वजह से इन लोगों को बरसों परेशानी का सामना करना पड़ा। शोएब अहमद ने बताया कि इन लोगों की पहली कोशिश यही थी कि वह किसी भी तरह से इस मामले से बरी हो जाए। ये लोग इतने गरीब हैं कि पुलिस से वे लड़ना नहीं चाहते हैं। इस मामले में 2 नाबालिगों को भी अभियुक्त बनाया गया था, जिन्हें किशोर अदालत ने जून 2022 में बरी कर दिया था। हालांकि उसके बाद उन दोनों की जिंदगी कभी भी पटरी पर नहीं लौट पाई और दोनों ही कम उम्र में काम पर लग गए। इस मामले में एक रुबाब नवाब ने फरवरी 2019 में आत्महत्या करके अपना जीवन समाप्त कर लिया। उनके परिवार के मुताबिक उन पर लगे आरोप और रोज रोज की बेइज्जती की वजह से उन्होंने ऐसा किया। बाकी बचे लोग भी
अब अपनी जिंदगी को नए सिरे से आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं और मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन बरसों के मिले जख्म अब भी उन्हें बेचैन करते रहते हैं। इस मामले में एक मुख्य गवाह सुभाष कोहली ने घटना के कुछ दिनों बाद ही मीडिया के सामने आकर कह दिया था कि इस तरह का कोई मामला नहीं हुआ है और पुलिस ने उन्हीं के मोबाइल फोन से डायल 100 नंबर पर कॉल करके ये मामला दर्ज किया था, जबकि कोहली उस समय अपने पड़ोसी अनीस मंसूरी को बचाने के लिए गए थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। कोहली अब दुनिया में नहीं है। कुछ महीने पहले उनकी मौत कैंसर से हो गई। इस पूरे मामले में पुलिस के अधिकारी अब बात नहीं करना चाहते। इस मामले में भोपाल के अधिकारियों से संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने भी जवाब नहीं दिया।